हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र का जो बुक मैंने मंगवाई थी अमेज़ॉन से, उसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था। तो आज मैं इसका फुल लुक दिखा रही हूँ आपको और रिव्यू के साथ किस तरीके से इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं और सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स में इसमें बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले ये इसका फर्स्ट पेज है, कवर पेज आप देख लीजिए। सेकंड एडिशन है ये और अपडेटेड वर्जन है अभी तक का। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये किस कंपनी की है, तो सक्सेस की है। ये सक्सेस की पब्लिकेशन की है, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, ये सारी चीज़ें लिखी है। सीधी भर्ती, आंगनवाड़ी समिति भर्ती। इसमें 4000 प्लस MCQs दिए गए हैं, थ्योरी प्लस MCQs की बुक है ये। और सारा जो चैप्टर वाइज जो भी हमारा इसमें जो 4 खंड हैं सिलेबस जो है इसका, वो यहाँ पे भी दिया गया है, अंदर भी दिया गया है। तो प्रथम खंड में पोषण एंड स्वास्थ्य है, द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, तृतीय खंड में प्रबंधकीय गुण, चतुर्थ खंड में शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर इसमें 2017 वाला दिया है और साथ में 15 जो है प्रैक्टिस के लिए सेट दिए गए हैं। और ये पूरा न्यू पैटर्न पर आधारित है। हालाँकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, ना ही हमें सही से पैटर्न पता है कि क्या पैटर्न होगा इस बार का। पर जैसा देखा गया है पहले कि पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहना है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े अलग ही होते हैं। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम से अलग ही जो है इसका जो है सिलेबस है पूरा, इसलिए सिलेबस चेंज होने के तो कुछ चांसेस लगते नहीं हैं। हालांकि देखते हैं आगे जो भी हो, बट अभी सब लोग पुराने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं और बुक्स भी उसी के हिसाब से ही बनी है। थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं सिलेबस में संस्थाओं द्वारा या फिर पब्लिश द्वारा, जो है जो भी जानकार लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ ये चेंजेस होंगे सिलेबस में, तो उसके ऊपर पूरा अपडेटेड वर्जन है ये बुक का। ये इसके जो राइटर है वो है विनोद कुमार DHS, यहाँ पे लिखा हुआ है, और श्याम स्वरूप मीणा। चलिए अब मैं इसको ओपन करके बताती हूँ। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट पेज मिलेगा। 2023 लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से ये अनुक्रमणिका या फिर हम बोलें सिलेबस दिया गया है यहाँ पे पूरा, कि फर्स्ट पेज पे क्या है। यहाँ पे पेज नंबर्स हैं, यहाँ पे चैप्टर वाइज पूरा दिया गया है। पोषण है, पोषण, कुपोषण, किशोरावस्था, गर्भवती की देखभाल, पूरा यहाँ पे ये दिया गया है। किस पेज पर कौन से चैप्टर है ये दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट होता है पोषण। तो फर्स्ट पेज पे आपको जब स्टार्ट होगा ये, तो पोषण से आपकी शुरुआत की गई है। पोषण के बारे में बताया गया है कि पोषण क्या है, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, और संतुलित आहार क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी जनरल जानकारी इसमें दी गई है पोषण चैप्टर में पूरी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये MCQs दिए गए हैं। तो इसमें चैप्टर का कंप्लीट किया गया है। चैप्टर के बाद आपको MCQs दिए गए हैं। MCQs के आंसर आपको आंसर की अलग से नहीं दी गई है, इसी में साइड में आपको आंसर दिया गया है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग, इनमें से आप 4 ऑप्शन में से क्या है आप देख के समझ गए होंगे कि बेरी जो है एक विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है, एंड बाकी सारे अलग हैं। तो इस तरीके से आंसर भी इसका यहीं पे दिया गया है। हर चैप्टर में बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। और फिर यहाँ से आपका ये पोषण और कुपोषण का जो है स्टार्ट होता है चैप्टर। तो यहाँ पे पूरा ये जो है यहाँ पे सिलेबस दिया गया है ये वाला, कि उसमें जो टॉपिक्स थे ना, जो चैप्टर थे इसके, वो दिए गए हैं। प्रथम खंड लिखा गया है यहाँ पे पोषण एंड स्वास्थ्य। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा सारा इस तरीके से। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये वाला। इसके बाद यहाँ तक ये चैप्टर है ना, हाँ, यहाँ से फिर इसके MCQ स्टार्ट होंगे। यहाँ से इसके MCQ स्टार्ट हुए हैं 32 पेज नंबर से। फिर ये थर्ड चैप्टर के किशोरावस्था स्टार्ट हो गया, गर्भवती की देखभाल, इस तरीके से। तो सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसमें लास्ट में MCQs दिए गए हैं। साइड में ही इनका आंसर है, आंसर में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ इसके जो है सेट जो बनाए गए हैं। तो देखिए थ्योरी जो पार्ट है हमारा वो कहाँ तक है वो मैं बता देती हूँ आपको। पेज संख्या, ये तो अभ्यास प्रश्न पत्र है। ये पहला अभ्यास प्रश्न पत्र है। यहाँ से तो थ्योरी वाला जो थ्योरी जो पार्ट है हमारा, थ्योरी पार्ट जो है हमारा 312 तक का जो पार्ट है वो थ्योरी, मतलब 312 तक हमारी पूरी थ्योरी और MCQs दिए गए हैं उसी के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चंस कुछ अलग अलग एग्जामों में आए हैं, तो उसमें भी यहाँ पे ऐसी डेट्स दी गई हैं कि ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आया, ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आया है। इसके अलावा जो है इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र, तो आप देख सकते हैं ये है। और इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। आंसर आपको बिल्कुल सामने ही दे दिया गया है। जैसे कि ये लिखा है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा प्रणाली। ये जो 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये है, इसका आंसर यहीं पे दिया गया है। तो अलग से आंसर नहीं दिया गया, सी में पेज में ही कर लिया गया है। तो 15 प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं, काफ़ी सही है। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो है इन्होंने दिया है 2017 के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स 2017 के। तो उसमें भी सेम पैटर्न है, क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन दिए गए हैं ना, आंसर इसका यहाँ पे साइड में दिया गया है। 2017 के भी कितने क्वेश्चन पेपर हैं, अलग अलग शिफ्ट वाइज भी दिए गए हैं इसमें।
ये वाला हम देखते हैं। 25 से स्टार्ट हुआ था ना एग्ज़ाम, 25 मार्च से 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो है क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं। तो इस तरीके की ये बुक है। अब मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ तो इसका प्राइस जो है, पहले तो मैं बता दूँ, इसको मैंने लिया है अमेज़ॉन से, ठीक है, अमेज़ॉन से लिया है मैंने इसको, और इसका जो प्राइस है वो 599 है, और मैंने लिया है 500 में, डिस्काउंट था उस समय। एंड प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं डिस्काउंट के हिसाब से, बट अगर ये 599 की MRP रेट है इसका, तो लोकल मार्केट में इससे कम रेट पे नहीं मिलता है। ये बहुत से बहुत 10-20 रुपये कम होते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन मंगाते हैं तो ऑनलाइन में हमको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाता है और घर बैठे सामान हमारे पास आ जाता है। तो ये मुझे रिसीव हुई थी, यहाँ से थोड़ी सी उखड़ी हुई थी, ये नई की नहीं थी, मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी लगा दूँगी मैं। तो ये वाला जो पार्ट था ना वो थोड़ा सा उखड़ गया था, तो मैंने इसको फेविकॉल से चिपका लिया है। अब मैं रिव्यू की बात करती हूँ ओवरऑल। तो बुक काफ़ी अच्छी है, कंटेंट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, अच्छा तो दिया गया है पूरा कंटेंट। मैंने सारे टॉपिक्स एक नज़र से देख लिए हैं। और तो फ्रेंड्स, अभी वैकेंसी आने में तो टाइम है, जैसे कि आपको पता है, लेकिन अगर आप अभी से प्रिपेयर करना चाहते हो तो वैकेंसी जब आएगी ना, तो जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहोगे कि आपकी जो है तैयारी पहले से है, तो इसीलिए मैंने सेल्फ स्टडी के लिए बुक मंगवाई है। हालाँकि इससे कम में जो ऑनलाइन कोर्सेज़ भी मिल रहे हैं, और इसके कम में भी और इसके बराबर पैसे में भी ऑनलाइन कोर्सेज़ मिल रहे हैं, बट ऑलरेडी मैं NTPC का कोर्स ले चुकी हूँ। तो मोबाइल पे ही मुझे, मतलब दिन भर मोबाइल से ना आंखें कमज़ोर होती हैं, और सिर दर्द की समस्या भी मुझे अभी हो रही है काफ़ी टाइम से। तो इसलिए मैंने अवॉइड किया कोर्स लेना। तो मैंने सोचा कि मैं बुक परचेस कर लेती हूँ, तो ऐसा रहेगा कि जब मैं बुक से पढ़ूंगी तो उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल नहीं रहेगा, तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने बुक मंगवाई सेल्फ स्टडी के लिए। इसमें जितना कंटेंट दिया गया है वो काफ़ी है, और काफ़ी मीन्स अच्छा कंटेंट दिया गया है। अगर आप इसको भी कवर कर लेते हो, पूरी बुक को भी, मैंने आपको बताया 312 पेज है इसमें, तो अगर आप 3-4 पेज भी एक दिन में पढ़ते हो तो आराम से आप 2-3 महीने में इसको कवर कर सकते हो बुक को, जब तक वैकेंसी आएगी। और देन आप रिवीजन भी कर सकते हो इस बुक का, तो काफ़ी सही है। इस हिसाब से ही मैंने मंगवाया है कि मेरे को 2 से 3 महीने के अंदर इस बुक को पूरी रीडिंग कर लेनी है, इसकी बुक की, मतलब जून, जुलाई, अगस्त तक मुझे बुक पूरी कंप्लीट कर लेनी है, विथ जो पेपर्स इसमें दिए गए हैं सारे, उन सबको मिला के 3 मंथ में मुझे ये कंप्लीट करनी है। देन जब भी नोटिफिकेशन सितंबर में, अभी हम सुन रहे हैं कि सितंबर में नोटिफिकेशन निकलेगा, तो जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसके बाद भी हमें 1 मंथ तो एग्ज़ाम फॉर्म भराएंगे, फिर उसके बाद 1 मंथ का शायद गैप होगा एग्ज़ाम देने के। तो मतलब अगर 3 महीने ये मान लेते हैं और 2 महीने वो, तो 5 मंथ हमारे लिए बहुत ही अच्छा टाइम है सुपरवाइज़र की वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। तो आप इसमें सेल्फ स्टडी के लिए बुक मंगा सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी बुक है। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसी बुक को करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि कोई भी बुक कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा क्या चल रहा है इससे रिलेटेड चीज़ें वो आपको देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। और अगर आप लोगों ने कोई कोर्स परचेस किया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपको तो एक अच्छा कंटेंट आपको मिल ही रहा होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं बात कर रही हूँ सेल्फ स्टडी वालों के लिए। तो सेल्फ स्टडी के लिए बुक काफ़ी अच्छी है, अगर आप चाहते हैं तो उसको आप बेझिझक मंगा सकते हो, काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है। इससे पहले जो 2017 वाला एग्ज़ाम था, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, 2017 वाला, वो जस्ट मेरे ग्रेजुएशन के बाद ही हुआ था, तो वो वाला एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो उस टाइम पर मैंने अरिहंत की बुक ली थी। तो अरिहंत की उस टाइम पे मैंने थोड़ी पूरी कंप्लीट तो नहीं की थी, पर हाँ रफली मैंने उसको पढ़ लिया था, रिवीजन नहीं किया था। तो उस एग्ज़ाम में उस बुक में से भी कुछ थोड़ा बहुत ही आया था, ज़्यादा नहीं आया था कि पूरा बुक में से ही आ गया। तो इसी बेसिस पर मैं बता रही हूँ कि पूरी एक बुक आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेके चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैंने बुक परचेस कर लिया, अब मैं बस इसी को कंप्लीट करूँगा, मैं सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं। सब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपकी ये बुक कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर आपने परचेस की है तो। इसके अलावा फिर आप एक्स्ट्रा सोर्सेज भी, मतलब इसका रिवीजन रखो साथ में, और बाकी चीज़ें जो है यूट्यूब से आप अच्छे से यूट्यूब से पढ़ सकते हो। अच्छी कोचिंग यूट्यूब पे कोर्स जो है फ्री स्टडी करवा रही हैं यूट्यूब पे, तो फ्री क्लासेस, अच्छी खासी फ्री क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे इसके लिए। तो आप एक बुक परचेस करना चाहते हो सेल्फ स्टडी के लिए तो बुक ले लो और यूट्यूब से कर सकते हो। मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। और जो भी अब मतलब इसका एग्ज़ाम जो होगा, जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा, जितने भी मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर इस बुक से आए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि उस बुक से कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप बुक परचेस करने वाले हो तो वो भी बताना मुझे कमेंट करके। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जैसे भी आपको लगे। 500 के समथिंग ही आप लेना, 500 से ऊपर मत लेना इसको, क्योंकि 500 में भी महंगी नहीं है, क्योंकि कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया गया है, पेपर दिए गए प्रैक्टिस के लिए, और हर चैप्टर के जो हैं आपको थ्योरी पार्ट भी काफ़ी सही दिया गया है। तो 2-3 महीने में आप ये बुक कवर कर सकते हो आराम से, कोई झंझट नहीं होगी आपको। तो अभी मैं इसकी नेक्स्ट बुक लेके आने वाली हूँ। अरिहंत की बुक भी मैं आपको बताऊंगी, उसका भी रिव्यू दूंगी। अगर आप अरिहंत लेना चाहते हो तो उसका भी मैं बुक लुक आपको पूरा दिखाऊंगी, रिव्यू दिखाऊंगी। और अगर आप इस बुक का चैप्टर वाइज चाह रहे हो कि मैं एक चैप्टर आपको बताऊँ कि एक चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, तो मैं चैप्टर वाइज भी छोटे छोटे वीडियोज़ बना दूँगी अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ हमें उसके लिए वीडियोज़ चाहिए चैप्टर वाइज के लिए, तो मैं एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना दूँगी कि इस चैप्टर में कितना थ्योरी पार्ट दिया गया है, कितने MCQs क्या दिए गए हैं, सारी चीज़ें मैं बता दूँगी आपको। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो।
आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थोड़ा स्टिचिंग से हट के मेरे चैनल पे वीडियो आपको देखने को मिल रही होगी, तो स्टिचिंग वाले आप परेशान ना हो, मैं स्टिचिंग के वीडियोज़ भी लेके आऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, पता नहीं तबीयत ठीक ही नहीं चल रही है मेरी, तो इस साल कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो अभी आप देख रहे हो मुझे, तो मैं आगे स्टिचिंग के वीडियोस भी आएंगे, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। और अभी थोड़ा सा स्टडी में भी ज़्यादा ध्यान हो रहा है, इसलिए मैं स्टिचिंग वीडियोस कम बना पा रही हूँ, लेकिन बनाऊंगी मैं स्टिचिंग वीडियोस। तो आप बने रहें चैनल पे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।